जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और ऐसी ये खबर है सर्विकल कैंसर की। दुनिया की तमाम महिलाओं के लिए सर्विकल कैंसर सबसे बड़ा दुश्मन है और जहां तक कि भारत की बात की जाए तो तस्वीर बेहद चिंताजनक है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस बीमारी को लेकर जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए, जो गंभीरता होनी चाहिए, वो नजर नहीं आती है, क्योंकि आमतौर पर लोग सर्विकल कैंसर के खतरे से अनजान हैं। जनवरी का महीना खासतौर पर सर्विकल कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए है। इसलिए जरूरी है कि इस बीमारी पर और लोगों की लापरवाही पर हॉर्न बजाया जाए। ये तस्वीर और तस्वीर में मौजूद वैक्सीन देश की महिलाओं के लिए सुरक्षा का सुखद संदेश है। भारत की आधी आबादी पर सर्विकल कैंसर का जो संकट मंडराता है और जिसकी वजह से हर साल हजारों की तादाद में महिलाओं की मौत होती है, उसके खिलाफ ये वैक्सीन रामबाण साबित हो सकती है। पर ये वैक्सीन क्यों जरूरी है, ये समझने के लिए सर्विकल कैंसर के प्रति जागरूकता भी जरूरी है। मुश्किल ये है कि करीब 2/3 महिलाओं को पता ही नहीं है कि सर्विकल कैंसर होता क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है और अगर हो जाए तो इसका इलाज क्या है। इसीलिए जरूरी है कि सर्विकल कैंसर की गंभीरता से अभी तक अनजान लोगों के लिए हॉर्न बजाए जाए। पहले अच्छी तरह समझ लीजिए कि सर्विकल कैंसर हमारे देश में कितना बड़ा संकट है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अनुसार भारत में हर साल करीब 1.25 लाख सर्विकल कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। इसमें करीब 67,000 महिलाएं जान गंवा देती हैं। यानी सर्विकल कैंसर पीड़ित महिलाओं में सिर्फ 33% महिलाएं ही इलाज से ठीक हो पाती हैं। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में सर्विकल कैंसर के 21% मामले भारत में हैं और सर्विकल कैंसर के मामलों में भारत पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्विकल कैंसर देश में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि इसके खतरे से ज्यादातर लोग अनजान हैं, इसीलिए सतर्क भी नहीं हैं। जो जानते समझते हैं वो भी इसे लेकर घर परिवार और समाज में बातचीत नहीं करते। सर्विकल कैंसर यूट्रस के निचले हिस्से में होता है। ये कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, जो शारीरिक संबंध बनाने से महिलाओं में ट्रांसफर होता है। यही वायरस बाद में कैंसर की शक्ल ले लेता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सर्विकल कैंसर का शुरुआती स्टेज में टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है और ये सर्जरी के बाद पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। भारत में अब सेरावैक वैक्सीन बनाई गई है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाई है। इससे पहले गार्डसेला वैक्सीन बाहर से आती थी, जो कि बहुत महंगी थी, लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, लोग इसको नहीं खरीद पाते थे। पर अब सेरावैक वैक्सीन 1000 रुपए से भी कम में और प्लस सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में दी जा रही है। ये काफी इफेक्टिव है। लेकिन सवाल ये है कि सर्विकल कैंसर के लिए जिम्मेदार वायरस को कैसे रोका जाए। इसे रोकने के लिए HVP वैक्सीन जरूरी है। गुड न्यूज ये है कि अब पहली स्वदेशी HVP वैक्सीन सर्वावैक बनकर तैयार है और उम्मीद है कि जल्द ही देश के सभी स्कूली बच्चियों को ये वैक्सीन दी जाएगी। For this terrible disease, and we'll wait for the government program to roll out slowly. Our capacity is very small this year, but we will build on it and have a very large capacity to take care of the entire nation's needs for next year. So we'll slowly roll it out, through the... अभी तक जो विदेशी वैक्सीन दी जा रही थी, जिसकी 2 डोज लगती है, लेकिन सर्वावैक्स की एक ही डोज दी जाएगी, जो 9 साल की बच्चियों से लेकर 45 साल तक की महिलाओं को दी जा सकती है। महिलाओं के लिए ये वैक्सीन सबसे बड़ा उपहार है। वैक्सीन के साथ ही पेप्समियर टेस्ट भी जरूरी है, तभी समय रहते सर्विकल कैंसर से लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सर्विकल कैंसर की कैसे पहचान की जाए, क्या और कैसे होता है इस बीमारी का इलाज, ये सब जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव। उससे पहले आपको हम बता दें कि सर्विकल कैंसर को लेकर लगातार लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सर्विकल कैंसर से लड़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, बस इसे लेकर समझ और सावधानी जरूरी है, लेकिन भारत में इसकी कमी है। एक एनजीओ है CAPED इंडिया, जिसने 21 शहरों में सर्वे किया है। आपको बता दें, और इसने पाया है कि 55% लोगों ने कभी सर्विकल कैंसर के बारे में सुना ही नहीं है। कई लोग सर्विकल कैंसर और गर्दन में होने वाले सर्वाइकल के बीच फर्क नहीं कर पाए हैं, और जो आधी आबादी इस संकट का सामना कर रही है, यानी कि महिलाएं, उन्हें 73% को इस कैंसर के बारे में सही जानकारी नहीं थी। ना तो उन्होंने कभी पैप स्मीयर टेस्ट करवाया और ना ही वैक्सीन के बारे में सुना है। देश में बहुत पहले से इसकी वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन सर्वे में सामने आया है कि सिर्फ 21% महिलाओं ने ही HPV वैक्सीन लगवाई है। ये कैंसर ऐसा है कि अगर शुरुआत की अवस्था में इसको पता चल जाए तो ये कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है, ऑपरेशन से और रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से। लेकिन शर्त यह है कि मरीज अगर शुरुआत की अवस्था में इसको पहचान कर जल्दी कैंसर सर्जन के पास आ जाए तो मरीज के ठीक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि इससे होने वाले जो सिम्टम्स हैं, जो इसके क्लिनिकल साइन हैं, मतलब ये कि जो अगर किसी स्त्री को लगातार खून आ रहा है, महीने के अलावा बीच बीच में खून आ रहा है, या सहवास के समय खून आ रहा है, तो वो तुरंत कैंसर विशेषज्ञ या अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, जिससे कि ये समस्या जल्दी पकड़ में आ सके, जिससे मरीज अतिशीघ्र इलाज लेकर पूरी तरह स्वस्थ हो सके। ध्यान रखिए, ये कैंसर ऐसा कैंसर है जो पूरी तरह ठीक हो सकता है अगर शुरुआत की अवस्था में आ जाए।